ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम तुलसी माता की कथा का श्रवण करेंगे। माँ तुलसी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। गुणवती नाम की स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी जी की एक सुंदर सी वाटिका लगाई। उस पुण्य के कारण वह अगले जन्म में सत्यभामा बनी और सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी थी। इसमें तुलसी का पौधा लगाया, सजाया, संवारा जाता है और भगवान शालिग्राम का पूजन भी किया जाता है। तुलसी का विधिवत विवाह किया जाता है। जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसके घर में सदैव शुभ कर्म हो, सदैव सुख शांति का निवास रहे, उसे तुलसी जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं, जिस घर में शुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी हरी भरी रहती है और जहाँ अशुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी कभी भी हरी भरी नहीं रहती। तुलसी हमारी आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक है एवं अपरिणित औषधियों गुणों से युक्त भी है। वर्ष भर तुलसी में जल अर्पित करना एवं सायंकाल तुलसी के नीचे दीप जलाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से व्यक्ति को साक्षात लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। अब सुनते हैं कथा। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानन ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी का सेवन नियम से करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी का जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उसके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हजारों कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो जाए, यमराज उनकी ओर देखता भी नहीं है। इस प्रकार चंद्रानन की कही बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाला तुलसी सेवन का व्रत आरंभ कर दिया और केतकी वन में 100 गोलाकार भूमि पर ऊंचा स्थान और मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने की थी और किनारे किनारे पर पद्म रागमणि लगे थे। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटों से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजात मुहूर्त में उनकी सेवा आरंभ की। श्री राधा जी ने अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करने पर उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा।
कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में गन्ने के रस से, पौष में दाक्षरा रस से, माघ में बारहमासी आम के रस से, फाल्गुन में अनेक वस्तुओं मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचा अमृत से उनका सेचन किया। और वैशाख कृष्ण प्रतिपद में उन्होंने उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों का 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार भी गर्गाचार्यों को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीटी प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी बाहों में भर लिया और अपने छाती से लगा लिया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल है। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वर्ष भानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहूत की भक्ति बनी रहे। तथा स्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा जी के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे तुलसा माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, वटु पुत्री ही है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राहा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जानों की तारणे विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि हो तुम अति प्यारी, श्याम वरन तुम्हारी, प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। तुलसी माता का एक भजन भी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेरो यस गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जय तुलसी माँ, तेरी सदा ही जय हो।